राजा भरत जी थे, तो वो सब कुछ त्याग के तप करने आए, गंडकी नदी पर तप करा, और एक हिरनी का बच्चा जो है वो नदी में कूद पड़ा। उनको दया आ गई कि ये बच्चा मर जाएगा, सो वो भी नदी में कूद पड़े, उस बच्चे को बचा लिया। और बच्चे को बचाने के बाद क्या हुआ, उस बच्चे में उनका प्रेम हो गया, ज्यादा आसक्ति हो गई, और इतना प्रेम हो गया कि बच्चे के बिना वो कुछ नहीं करते। कहाँ 10,000 माला जपते थे, 10,000 नित्य भजन जपते थे, और अब धीरे धीरे कम हो गया, एक माला जपने लगे, बस केवल नियम चलता रहे। अब वो भी छूट गया। कभी उसके लिए हरी हरी घास ला रहे हैं, कहीं बढ़िया बढ़िया फल ला रहे हैं, और वो कुटिया में बैठते हैं तो वो अपने सींगों से उनकी पीठ को कुरेदता है। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो ऋषि कुमार की तरह मेरी सेवा कर रहा है, पीठ खुजला रहा है। उसमें इतना आसक्त हो गए, तो वो बच्चा भाग गया। तो भाग गया तो वो नहीं मिला 2 दिन तक। चंद्रमा की शीतल किरणों से, चंद्रमा से प्रार्थना कर रहे, आप अपनी शीतल किरणों से उसकी रक्षा करना। इतना पवित्र भाग्यवान हमारा वो हिरण था, ना जाने अपने खुरों से यज्ञ के योग्य भूमि को पवित्र कर रहा होगा। इतनी महिमा उस हिरण की उन्होंने गाई है, और उस हिरण के बच्चे में आसक्ति होने से वो प्राण निकल गए, क्योंकि ज्यादा टेंशन ले लिया ना तो बीपी हाई हो गया, और ज्यादा बीपी हाई हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो गया, कोमा में चले गए, मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, किसका चिंतन कर रहे थे, हैं किसका चिंतन, हिरण के बच्चे। मरने के बाद वो भी हिरण बन गए, और उसी गंडकी नदी के किनारे घूमने लगे, वहीं घूम रहे थे। भगवान के भजन के प्रताप से उनको अपना पूर्व जन्म स्मरण था, याद था कि अरे हमने एक पशु के बच्चे से प्रेम किया था, मैं राजा था, इतना चक्रवर्ती राजा था, प्रजा हमारे साथ थी, मैं इतना अपना नित्य नियम करता, पूजा पाठ करता, भजन करता, गुरु मंत्र का जप करता, मैंने पशु के बच्चे में प्रेम करने से मैं हिरण बन गया। अब वो हिरण की योनि में रोते हैं, तो रोते रोते उनको बड़ा दुख होता है कि मैंने मनुष्य जीवन में 4 पैर वाले से प्रेम किया तो मैं 4 पैर का पशु बन गया। अब पशु योनि में उस परमात्मा का ध्यान करूंगा तो मुझे कृपा करेंगे। इसलिए भजन के प्रभाव से पूर्व जन्म याद रहता है। तो अंत में जिसकी मति माने बुद्धि, ब्रेन जहां लग जाए उसको वही योनि प्राप्त हो जाती है।